आपको किसी इंसान को पहचानना है ना, तो 2 चीज़ें देखिएगा, अपने बूढ़ों की वो कितनी इज़्ज़त करता है और अपने से कमज़ोर से वो कैसा व्यवहार करता है, ठीक है? इन दोनों चीज़ों का ध्यान रखिएगा, तो उससे आपको पता चलेगा कि वो आदमी कैसा है। आखिर मैं ये सब बात क्यों कर रहा हूँ जब मैं यूएफसी वेगास 69 का कार्ड का रिव्यू करने वाला हूँ। आखिर मैं इन सब के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ, ये मैं आपको एंड में बताऊँगा। बट इस वीडियो में हम बात करेंगे यूएफसी वेगास 69 की जो फाइट्स हैं उनके बारे में। मोस्टली एक फाइट, दो फाइट्स के बारे में बात करेंगे, उसके अलावा और भी कुछ नहीं है, तो आप बाकायदा सुबह उठ के फाइट देख के सो सकते हैं या फिर लेट उठ सकते हैं, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है। हम टालिया सैंटोस के बारे में बात करेंगे, मेन इवेंट के बारे में बात करेंगे और एंड में एक ऐसे फाइटर के बारे में बात करेंगे जिसको उसकी इज्जत तो नहीं दी गई और जाते जाते उसकी बेइज्जती भी की जा रही है, ठीक है। इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे, पर आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, क्योंकि ये एमएमए का सबसे बेहतरीन चैनल है। इस बात में मैं किसी से भी शर्त लगा सकता हूँ, ठीक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूएफसी के मेन कार्ड की। उससे पहले हम बात कर उसके पहले मैं आपको बता दूं कि ये कार्ड जो है सुबह 5:30 बजे आने वाला है, ठीक है। अगर आपको लगता है, जैसे कि मेरा मानना है कि इसमें सिर्फ मेन इवेंट देखने लायक है, तो आप शायद थोड़ा लेट भी उठेंगे, 1 घंटा लेट भी उठेंगे तो चलेगा। बट सुबह 5:30 बजे आएगा और आपको पता है कि कहाँ देखना है। अब ये जो फाइट है ये है फ्लाईवेट डिवीजन की, और ये फाइट है टालिया सांटोस वर्सेस, सॉरी, ये फाइट थी टालिया सांटोस वर्सेस एरन ब्लैंचफील्ड के बीच में, बट मैं बात करूंगा उसके बारे में। पर अभी ये फाइट है जेसिका अंद्राज वर्सेस एरन ब्लैंचफील्ड के बीच में। ये बहुत शॉर्ट नोटिस फाइट है दोनों के लिए, क्योंकि ब्लैंचफील्ड तो पहले ही ये फाइट करने वाली थी, बट उसका जो अपोनेंट थी वो टालिया सेंटोस थी। टालिया सेंटोस के साथ क्या हुआ, टालिया सेंटोस को इंजरी हो गई तो उसको ये पोस्टपोन करना चाह रही थी, बट ब्लैंचफील्ड इसी कार्ड में फाइट करना चाह रही थी। और अगर ब्लैंचफील्ड नहीं भी होती तो ये कार्ड पूरा का पूरा साफ हो जाता। कोई भी इतना इंपॉर्टेंट फिगर नहीं है, एक फिगर है जिसको मैं एंड में उसके बारे में बात करूंगा, जिसको यूएफसी इज्जत नहीं देना चाहती। तो टालिया सांटोस की जगह ली जेसिका अंद्राज ने। अब जेसिका अंद्राज और टालिया सांटोस की फाइट के बारे में बात करें उससे पहले जेसिका अंद्राज वर्सेस एरन ब्लैंचफील्ड की फाइट के बारे में बात करें उससे पहले 2 मिनट लेके टालिया सांटोस की फाइट के बारे में बात करना ज़रूरी है। वो इसलिए क्योंकि टालिया सांटोस अपनी लास्ट फाइट हारी नहीं है, मेरे हिसाब से वो जीती है। और आप भी अगर फाइट देखेंगे तो आप भी यही मानेंगे कि वो जीती है। बुलेट का मैं फैन हूँ, पर बुलेट वाली फाइट नहीं जीती है। बुलेट का मैं सबसे बड़े फैन में से एक हूँ। मेरा मानना है कि बुलेट यूएफसी के सबसे बेहतरीन फाइटर है। मैं फीमेल फाइटर की बात नहीं कर रहा हूँ, मेल फीमेल दोनों में अगर लिया जाए तो डीजे के जाने के बाद, डिमेट्रियस के जाने के बाद मेरे ख्याल से बुलेट परफेक्ट फाइटर है। पर वाली फाइट जो है टालिया सैंटोस ने ही जीती थी। मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि वो फाइट बुलेट जीती थी। चलिए ठीक है, 1 सेकंड के लिए अगर मान भी लें कि वो फाइट टालिया सैंटोस हारी थी, तो भी तो लोग कहेंगे ना कि बहुत क्लोज थी और कंफ्यूजन है, थोड़ा सा शक है, तो रीमैच नहीं होना चाहिए। टालिया सैंटोस को रीमैच नहीं मिलना चाहिए। आपको क्या लगता है कि टालिया सैंटोस को रीमैच क्यों नहीं मिला? मैं आपको अपना ओपिनियन बताता हूँ। मुझे लगता है कि टालिया सैंटोस को रीमैच नहीं दिया गया क्योंकि यूएफसी को लगता था कि टालिया सैंटोस इस बार फिर से हरा सकती है बुलेट को, और यूएफसी वो रिस्क नहीं लेना चाहता। पता है क्यों? क्योंकि टालिया सैंटोस अगर चैंपियन बनेगी तो शी इज नॉट कैरिज्मेटिक, शी कम्स आउट एज अ इनोसेंट human being, she comes out as a very decent human being, but she does not comes out as a charismatic human being. And UFC wants somebody charismatic as a flag bearer of UFC. That is the reason Talia Santos did not get the rematch. ठीक है, खैर टालिया संटोस की बात कर लिए, अब इस फाइट के बारे में बात करते हैं। इस फाइट की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे जेसिका अंद्राज की, ठीक है। जेसिका अंद्राज, जहां तक मेरा ओपिनियन है, जेसिका अंद्राज बहुत अंडर अप्रिशिएटेड फाइटर है। जेसिका अंद्राज की हाइट कम है, पर उसमें पावर उससे 2 लेवल ऊपर है। यानी कि अगर वो फ्लाईवेट में फाइट कर रही है तो उसके पास फेदर वेट का पावर है। 145 पाउंड के, मैं फीमेल की नहीं बात कर रहा हूँ, मेरे ख्याल से मेल फेदर वेट के बराबर का पावर रखती है वो लड़की, और इतनी सी है। राइट, इट्स लाइक अ यू नो पॉकेट बॉम्ब जिसको कहते हैं ना, शी इज लाइक दैट, वो वैसी है। उसने मतलब ये लड़की ऐसी है
जिसको पूरे जिंदगी भर, पूरे फाइट कैरियर में हर बार एडवर्सिटी का सामना करना पड़ता है। क्योंकि अगर आप कभी सॉरी, अगर आप फाइट करते हैं ना तो दिक्कत में आते हैं, एडवर्सिटी में आते हैं, फिर आप उसको ओवरकम करते हैं, दैट्स अ वन थिंग। बट ये लड़की हमेशा एडवर्सिटी से शुरुआत करती है, क्योंकि इसकी हाइट बहुत कम है। हाइट कम होने के कारण रेंज का हमेशा लफड़ा है। उस वजह से इसको हमेशा सामने वाले की रेंज में जाके फाइट करनी पड़ती है ना, क्योंकि ये ज्यादातर फाइट जो है फीट पे ही जीतने की कोशिश करती है। ताकत इसमें इतनी है कि खतरनाक स्लैम कर सकती है। रोज वाली फाइट अपने को याद है, बट मोस्टली ये शी लाइक्स टू बी ऑन फीट। हमेशा रेंज के अंदर जाने के कारण क्या होता है कि कभी दो घूसे मारने के लिए एक घूसा लेना भी पड़ता है, और शी टेक्स दैट रिस्क। आप इस लड़की को 2 राउंड लगातार पीटने के बाद भी ये आप नहीं कह सकते कि ये तीसरा राउंड हारने वाली है। मेरे ख्याल से अगर 15 सेकंड ही बचे हैं तो आप नहीं कह सकते कि तीसरा राउंड या फिर चौथा या पांचवा जो भी राउंड है, वैसे इसमें तो 5 राउंड हो गए, मेन इवेंट है, वो हारने वाली है। पता है क्यों? क्योंकि शी हैज दैट काइंड ऑफ पावर। एरन ब्लांचफील्ड की बात करें, एरन ब्लांचफील्ड जो है यूएफसी का नया स्टार, उभरता हुआ स्टार है। पर मेरा मानना है कि एरन ब्लांचफील्ड लिमिटेड है। क्या उसके पास कैपेबिलिटी है जेसिका अंद्राज को हराने की? हाँ है, क्योंकि ग्राउंड पे क्लियरली जेसिका अंद्राज से बेहतर है एरन ब्लांचफील्ड। पर और पर फीट पे नहीं है। यानी कि एरन ब्लांचफील्ड को अगर जीतना है तो उसकी जीत का रास्ता ग्राउंड एंड पाउंड से होके जाता है। पर यहाँ पे सवाल ये उठता है कि क्या वो उसको ग्राउंड पे ले जा पाएगी? यही सबसे बड़ा क्वेश्चन है। एरन ब्लांचफील्ड अगर ग्राउंड पे ले जा पाएगी और कंट्रोल कर पाएगी तो वो फाइट जीतेगी। पर अभी भी मेरे दिमाग में क्वेश्चन है कि क्या वो ले जा पाएगी। ये तो फाइट देखने के बाद ही पता चलेगा। जहां तक मेरे प्रेडिक्शन की बात है, मेरा दिमाग कहता है कि ब्रांचफील्ड को जीतना चाहिए, मेरा दिल कहता है कि जेसिका अंद्राज को जीतना चाहिए, और पैसे होते तो जेसिका अंद्राज पे ही लगाए जाते। ठीक। अब मैं एंड में बात करता हूँ ओवेन सेंट प्रू की, ओएसपी की। मेरे को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किससे फाइट कर रहा है। मेरे को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो फाइट जीतेगा या हारेगा। मेरे को इस बात से फर्क पड़ता है कि इस आदमी को, जो कई बार मेन इवेंट रह चुका है, आप उसको प्रीलिम्स का भी मेन इवेंट नहीं बनाते हो यार। ओवेन सेन प्रू प्रीलिम्स का भी मेन इवेंट नहीं है। मैं एक बात समझ सकता हूँ, चलो ठीक है, आप उसको मेन मेन कार्ड में नहीं रख रहे हो, प्रीलिम्स में रख रहे हो, प्रीलिम्स का तो मेन इवेंट बनाओ। पर मेरा मानना है कि चलो ठीक है, मैं अगर होता तो चलो ठीक है, मेन कार्ड का मेन इवेंट नहीं बनाता, बट मेन कार्ड की तीसरी चौथी फाइट तो बना सकते थे ना। क्योंकि ये आदमी, एक समय था ये जब ग्राउंड पे मैजिशियन माना जाता था। अगर आपको देखना है कि ओवन सेन, मैं जिस फाइटर से सबसे ज़्यादा इसके कैरेक्टर से नफरत करता हूँ वो है जॉन जोन्स, पर जिसकी स्किल्स की मैं इज्जत करता हूँ वो भी जॉन जोन्स ही है। और अगर आपको देखना है ना कि ओवेन सेन प्रू क्या चीज़ थी, तो आपको जॉन जोन्स वर्सेस ओएसपी की फाइट देखनी होगी। मैंने देखा है जैसे कि ना अभी फेडोर के लिए बेलाटोर ने जो किया, उनको करने की जरूरत नहीं थी, पर उन्होंने किया। और ये मतलब एक तरफ वो उस फाइटर को ऐसा ट्रीट करते हैं, दूसरी तरफ इसको ऐसा ट्रीट करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ओएसपी और फेडोर बराबर है, बट ओएसपी और शोगन तो बराबर है इज्जत के मामले में। मतलब थोड़ा सा ही नीचे होगा शोगन, बट उतना तो है। शोगन भी प्रीलिम्स में था आपके ब्राजील कार्ड में, उसको भी उतनी ही इज्जत मिली। तो मैं इसीलिए कह रहा था, आपको किसी को भी जज करना है ना तो आप देखिए अपने बड़ों की कैसी इज्जत करता है। मैं उस सोच का इंसान हूं जो ये मानता है कि अगर वो बड़े हैं तो भी उनको अपनी इज्जत अर्न करनी पड़ेगी। जबरदस्ती से आपसे पहले कोई पैदा हो गया इसलिए आप उसकी इज्जत करो, कोई जरूरी नहीं है। बट ओवेन सेनप्रू वो आदमी है जिसने इज्जत अर्न की है, तो वी शुड गिव हिम दैट रिस्पेक्ट। आपका क्या मानना है कि मैं ऐसे ही पगला रहा हूँ, या फिर आप अग्री करते हैं कि यूएफसी अपने लेजेंड की इज्जत नहीं करती, लेजेंड्स की इज्जत नहीं करती? आप ये हरकत ना आप कभी रिंग में नहीं देखोगे। ये सारी हरकत अभी कभी आप सॉरी रिंग बोल दिया मैंने आपको यार, राइजन में नहीं देखोगे। ये हरकत आप वन चैंपियनशिप में बहुत कम देखता हूँ, बट मेरे ख्याल से वहां भी आप नहीं देखोगे। बैलेंडोर में तो आप ये बेइज्जती बिल्कुल नहीं देखोगे, पीएफएल में भी नहीं देखोगे। ये स्पेशल टाइप की, और हम फाइट की बात ना करें तो डब्ल्यू में भी नहीं देखोगे। उनको भी पता है कि कैसे ट्रीट करना है लेजेंड्स को, बट यूएफसी में उनको देखने को मिलती है। आपको क्या लगता है कि मैं सही हूँ या फिर ऐसे ही पगला रहा हूँ?
कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। और आप फाइट के बारे में क्या सोचते हैं ये भी कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। कुछ ज़िंदगी में अच्छा हो रहा तो बताइएगा, सुन के खुशी होगी। ये था इंडियन फाइट जंकी। लड़ेंगे, जीतेंगे।